प्यारी कथा है। विश्वामित्र अपने को ब्रह्म ऋषि घोषित करना चाहते थे, क्षत्रिय थे, और जब तक वशिष्ठ उन्हें ब्रह्म ऋषि स्वीकार न करें तब तक कोई उनको स्वीकार करने को राजी न था। और वशिष्ठ उन्हें हमेशा राजऋषि कहते थे, कभी ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। बात बिगड़ती चली गई। फिर तो बात यहां बन गई, थे तो क्षत्रिय और इसीलिए तो वशिष्ठ उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। एक दिन तलवार लेके, पूर्णिमा की चांद की रात है, पहुंच गए वशिष्ठ के आश्रम के। आज फैसले कर लेंगे, या तो मुझे ब्रह्म ऋषि कहे या गर्दन अलग कर दूंगा। छतरी तो छतरी, बुद्धि तो वही थी तलवार वाली। वो लेके पहुंच गए वहां। वशिष्ठ अपने शिष्यों को लेके, पूर्णिमा की रात है, ब्रह्म चर्चा हो रही। वो छिपे बैठे एक झाड़ी में कि जब मौका मिले तो निकल के इसका फैसला कर दें। किसी ने पूछा वशिष्ठ को कि विश्वामित्र इतनी चेष्टा कर रहे हैं और इतने साधु पुरुष, आप उनको ब्रह्म ऋषि कह क्यों नहीं देते? क्यों उन्हें दुख दे रहे हैं? वशिष्ठ ने कहा कि विश्वामित्र अपूर्व व्यक्ति है, अनूठा व्यक्ति है, अद्वितीय व्यक्ति है, और इसलिए रुका हूं क्योंकि मुझे आशा है कि वो ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। हो जाए तभी कहूं, अभी कह दूंगा तो रुक जाएगी बात। थोड़ी अकड़ छतरी की उसमें अभी शेष रह गई, अभी तलवार उसके हाथ से छूटी नहीं। तलवार छूट जाए तो जरूर कहूंगा, है योग और होकर रहेगा, यह भी पक्का है। लेकिन प्रतीक्षा कर रहा हूं ठीक समय की, अभी कह दूंगा तो बात अटक जाएगी, फिर कभी होने का उपाय ना रहेगा। मैं उसका दुश्मन नहीं। ये बात सुनी छिपी हुई झाड़ी में विश्वामित्र ने, भरोसा ना आया कि वशिष्ठ तो मेरे प्रेम में इतनी बात कह रहे हैं। फेंक दी तलवार वहीं, दौड़ के वशिष्ठ के पैर पे गिर पड़े। वशिष्ठ ने उठाया तो कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। आंख से आंसू बहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, अब आप कहते ब्रह्म ऋषि, अब किस लिए कहते? मत कहें, मैं इस योग्य नहीं हूं, आपको पता नहीं मैं क्या करने आया था। वशिष्ठ ने पूछा, उसकी फिक्र छोड़ो, तुम क्या करने आए थे? तुमने जो किया कि तुम चरण में झुक गए। ये झुक जाने की कला ही तो ब्राह्मण होने की कला है। अब ये बड़ी मुश्किल बात, इसीलिए तो रुका था अब तक कि कब तुम झुको तो कि तुम्हें कह दूं तुम्हारी अकड़ गई, अब क्षत्रिय न रहा, अब तुम सच में ब्राह्मण हुए। लेकिन साधारणतः हालत उल्टी है, ब्राह्मण किसी के चरणों में नहीं झुकता। ये कथा उल्टी, ब्राह्मण किसी के चरणों में झुकता ही नहीं, वो तो सबको चरणों में झुकाता है, वो तो अकड़ा खड़ा रहता है। ब्राह्मण की अकड़ तुमने देखी? ब्राह्मण से ज्यादा अहंकारी आदमी खोजना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने को सबसे श्रेष्ठ माने बैठा है। जिसने अपने को श्रेष्ठ मान लिया है, उसके श्रेष्ठ होने के द्वार बंद हो गए।